Hello student, welcome back to Suraj Education Group of YouTube channel. Dear student, we start our topic division. What is division? Dear student, you know very well, whenever you divide a number into parts, it means division. Firstly, I will explain. Whenever you divide by 10, 100 and 1000, what will you do? I take an example for you. A number is 15976 and divide by 10. Whenever you divide by 10 of a number, that there is no need to divide. You can completely divide without any division. Suppose the quotient, whenever you divide by 10, the quotient will be 1597 and the remainder will be 6. Dear student, जब कभी आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो लास्ट वन प्लेस वाला डिजिट है वो रिमाइंडर में चला जाता है और जो रिमेनिंग जो नंबर्स बच गई, जो रिमेनिंग जो डिजिट है वो क्या कहलाएंगी? क्वोशेंट कहलाएंगी। बेटा जब कभी 10 से डिवाइड करते हैं तो देयर इज नो नीड टू डिवाइड कंप्लीटली। यू कैन, अब इसको आप सीधे ढंग से डिवाइड कर सकते हैं। यही आप 10 से डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट का वन प्लेस है वो क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। और जो बाकी जो नंबर बच गई उसको क्या कहेंगे? क्वोशेंट। अब क्वोशेंट के अंदर जो नंबर है वो हमारी है 1597 और रिमाइंडर के अंदर 6। अब इसी प्रकार से अगर आपके सामने अब नंबर जो है वो 100 से डिवाइड कर लिए, जब आप 100 से डिवाइड करते हैं तब आपको क्या करना है? अब आपको लास्ट के 2 डिजिट यानी 1 और 10 के जो डिजिट है वो क्या कहलाएंगे? रिमाइंडर। और बाकी जो रिमेनिंग जो डिजिट है वो क्या कहलाएंगे? क्वोशेंट। तो अब इसमें क्वोशेंट जो आपका है वो क्या आएगा? 159 और इसका जो रिमाइंडर है वो क्या कहलाएगा? 7 and 6 यानी 76. 159 is quotient and remainder is 76. Dear student, suppose this number you divide by 1000, that what will you do? Yes, you can write the last 3 digit number, 3 digit जो डिजिट है वो क्या कहलाएंगी? रिमाइंडर में। और जो बाकी जो आगे वाले नंबर है रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेक्स्ट नंबर्स विल बी कॉल्ड क्वोशेंट। अब क्वोशेंट इसमें क्या आएगा? 15 और जो लास्ट के 3 डिजिट है वो क्या 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 कराएंगे? 976 रिमाइंडर। यानी कि जब 1000 से डिवाइड करते हैं तब आप जो 1 10 और 100 प्लेसेस के जो डिजिट है वो तो रिमाइंडर में चले जाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट रिमाइंडर में, और रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड क्वोशेंट। 15 इज क्वोशेंट। अब आपने 10 से 100 से 1000 से डिवाइड किया, वो भी बिना किसी आप सिंबल का यूज किए बिना सीधा आपने डिवाइड किया। अब मैं आपको सपोज करो अगर आपको डिवाइड करना है इनके अलावा किसी अदर नंबर से, देन व्हाट विल यू डू? अब मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि उसमें ऐसी सिचुएशन में हम कैसे डिवाइड कर पाते हैं जिसके अंदर हमें डिवाइड करना बहुत जरूरी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। डियर स्टूडेंट, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डिवाइड का। मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई जो लेंथी डिवाइड होते हैं उनको हम करने में बड़ी मुश्किल पैदा होती है, उनको हम नहीं कर पाते। सपोज करो आपने नंबर ले लिया 342 और इसको इससे डिवाइड करना है, आप जो अदर नंबर है वो आपकी आ जाएगी 8,64,000 और दूसरा आगे 921। अब सपोज करो कि आपने ये डिवाइड करना है। अब इसके अंदर क्या करना होगा कि बेटा जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिवीजन। और जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं इसको आप क्या कहेंगे? इसको डिविडेंड। और जो आंसर आएगा उसको हम क्वोशेंट और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब सबसे जरूरी बात है, देखो आप यहाँ डिवीजन के अंदर कोई स्मॉल नंबर होती है, सपोज करो 3 4 या 5 या और कोई नंबर 6, यानी सिंगल डिजिट में जो डिवाइड होता है तो यू क्या करते हैं? आप बड़े इजीली उसको डिवाइड कर देते हैं। बट
जब नंबर ज्यादा लार्ज होती है तो आप कहते हैं कि हमें 342 की टेबल नहीं आती है। तो ऐसी सिचुएशन क्या होता है, मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ कि आप पहला डिजिट देखिए, इसके अंदर क्या है 3 और इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 8। अब आपको 3 की टेबल आती है तो 3 की टेबल में ये देखिए यहाँ पर 8, क्या 3 टेबल में 8 या उससे स्मॉलर कोई नंबर आती है? तो आप कहेंगे 3 टेबल में 8 तो आता नहीं है, 3 टेबल में क्या आता है 9 आता है, जो कि उससे बड़ा है, उससे ग्रेटर है, तो वो नहीं लेना है, उससे स्मॉलर लेना है, 8 से छोटा लेना है। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 जो ज्यादा चला गया तो 3 2 जा 6। अब इसका मतलब हम 2 पे इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि आप 3 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। 3 से तो आप क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि भाई आप डिवाइड कहां तक ले जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ 342 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अभी आपने पता किया है कि 3 की टेबल हम 2 तक ले जाते हैं तो आपका लगभग उसके स्मॉलर आसपास आता है। तो अब 342 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा 684। देखिए यहाँ पर 3 डिजिट में क्या है 684 और यहाँ पर 3 डिजिट में देखो क्या है 864। तो अब क्या हम ये नंबर इसके नंबर के नीचे लिख सकते हैं? यस, आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नंबर इससे स्मॉलर है। देखो ये नंबर और ये नंबर या तो इक्वल आए या फिर ये नंबर इससे स्मॉलर हो, इस नंबर से बिगर ना हो, ये बात जरूर ध्यान रखना। 864 से बिगर नंबर ना हो, अगर बिगर होता है तो आप डिवाइड गलत कर रहे हैं, या तो इसके इक्वल आ जाए या इससे स्मॉलर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम इजीली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 684 हम इसके राइट डाउन करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 684। अब इसको इसके बाद क्या करना माइनस, ये तो सिंपली आपको पता ही है, 4 में से 4 माइनस 0, 6 में से 8 माइनस 0 होता है, तो जाहिर सी बात आप क्या करेंगे कैरी लेंगे। अब यहाँ से कैरी लेके जाएंगे तो यहाँ देंगे 16 में से 8 माइनस कर दो तो आपके सामने क्या आएगा 16 में 8 और यहाँ पर 7 आपका बचा है, कैरी ले जाने के बाद 7 में 6 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पर क्या आया 180। अब देखिए डिवाइड करने से पहले क्या होता है, अगला जो डिवाइड करते हैं तो हमें एक नेक्स्ट जो डिजिट है उसको नीचे उतारना पड़ता है, उसको नीचे लिखना पड़ता है। तो अब फिर से वही प्रोसेस अपनाइए। 342 का तो टेबल हमें आता नहीं है, तो क्या करना होता है 3 से हम ये पता कर लेंगे कि फर्स्ट डिजिट या 2 डिजिट, क्या 3 के टेबल में 18 आता है? नहीं आता है। कितने का आता है 6 जाते, 3 6 जा 18। तो इस तरह से 342 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता लगेगा कि ये कितना आएगा 2050। देखिए अब ये नंबर आपके सामने है 2052। क्या ये नंबर इसके नीचे लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर ये नंबर तो छोटी है और ये नंबर इससे बिग है, बड़ी है, तो हम इसको नहीं ले सकते। ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं फिर एक स्टेप पीछे ले लेते हैं, यानी 6 की बजाय फिर हम किससे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 पे हमारे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1710, यानी कि 1710। अब ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये इससे स्मॉलर है, या तो इक्वल आए या इससे स्मॉलर। अब ये हमारा इजीली हम इसको लिख पाए हैं 5 और अब इसके बाद 5 लगाने के बाद इसको माइनस करेंगे तो आपके सामने रिमाइंडर आ जाएगा, आपके सामने रिमाइंडर कितना आएगा 99। अब 99 आने के बाद 2 को नेक्स्ट डिजिट को आगे उतारिए। अब उसी प्रकार 3 से पता कीजिए कितने जाएगा, 3 3 जा 9, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा जाएगा, तो फिर वापस फिर 2 पे करेंगे तो 2 पे कितना आएगा, अभी हमने यहाँ पे पता किया था कितना है 684। अब 2 से होने के बाद फिर माइनस करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारे सामने आ जाएगा 308। अब 308 आने के बाद अगला डिजिट फिर उतारेंगे, फिर उसके बाद फिर से वही प्रोसेस 3 की टेबल में 3, अब फर्स्ट डिजिट तो 1 जा देखते हैं तो ज्यादा छोटी जाती है, 2 डिजिट में 3 9 जा 27, यानी इसको 9 जा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 जा पे कितना जाएगा, इसका आ जाएगा 9 जा पे 3078 और इसके बाद अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे सामने रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। और डियर स्टूडेंट जब शुरू में जो बातें मैंने बताई है अगर उस प्रोसेस को आप अपनाते चले जाएंगे तो लास्ट में वही प्रोसेस चलता जाएगा जब तक हमारा डिवाइड कंप्लीट ना हो जाए। और इसी से आपको थैंक यू, धन्यवाद।